पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें हम अपने पूर्वजों यानी पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं और उन्हें पिंडदान, तर्पण आदि करके तृप्त करते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में किए गए इन कर्म कांडों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। धर्मशास्त्रों में श्राद्ध न करने से जिस भीषण कष्ट का वर्णन किया गया है वह अत्यंत मार्मिक है। इसीलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध करने को कहा गया है। आमतौर पर जीव इस जीवन में पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। पुण्य का फल जहाँ स्वर्ग में मिलता है, वहीं पाप का फल नरक के रूप में मिलता है। स्वर्ग नरक भोगने के बाद जीव को फिर से अपनी कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। पुण्यात्मा देव योनि या मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और पापात्मा पशु पक्षी, कीट पतंगे आदि तिर्यक योनि को प्राप्त करते हैं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार पुत्र पौत्रादि का यह कर्तव्य है कि वे अपने मृत माता पिता और पूर्वजों के लिए श्रद्धा पूर्वक कुछ ऐसे शास्त्रोक्त कर्म करें जिनसे उन मृत प्राणियों को परलोक में भी अथवा अन्य योनियों में भी सुख की प्राप्ति हो सके। सनातन धर्म में पितृऋण से मुक्त होने के लिए परिवार के मृत प्राणियों को श्राद्ध करने की आवश्यकता बताई गई है। यदि पुत्र पौत्रादि सगे संबंधी उसे ये सब ना दें तो भूख प्यास से उसे वहाँ अधिक दुख होता है। इस कारण जब श्राद्ध न करने से मृत प्राणी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो श्राद्ध न करने वाले मृत प्राणी के सगे संबंधियों को भी कदम कदम पर कष्ट और अनेक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। साथ ही पितर शाप भी देते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि देवता और पितरों से संबंधित कार्यों में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये अपने पूर्वजों की पुण्य स्मरण का दिन होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने दिवंगत माता पिता और अन्य घनिष्ठ संबंधियों का श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं कि श्राद्ध जरूरी क्यों है। ये सर्वविदित है कि मृत प्राणी इस महाप्रयाण में अपना स्थूल शरीर भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, तब इस महायात्रा में अपने लिए अन्न जल कैसे ले जा सकते हैं। उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ भी देते हैं वही उसे मिलता है। शास्त्र में मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था बनाई गई है। सर्वप्रथम शव यात्रा के अंतर्गत 6 पिंड दिए जाते हैं, जिनसे भूमि के अधिष्ठान देवताओं की प्रसन्नता और भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं के निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही 10 गात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा के प्रारंभ की बात हुई, जब आगे उसे रास्ते के भोजन, अन्न, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है, जो पितृपक्ष में दिए जाने वाले पिंडदान और श्राद्ध में दिए जाने वाले अन्न से उसे प्राप्त होता है। श्राद्ध करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो प्राणी विधि पूर्वक शांतचित्त और श्रद्धावनत होकर श्राद्ध करता है वह सभी प्रकार के पापों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होता है, फिर इस संसार चक्र में नहीं आता। इसीलिए सभी धर्म प्राण लोगों को पितृगण की संतुष्टि और अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि महर्षि सुमंतु द्वारा भी की गई है।